Morning, dear students. Now today we will start the topic necessity, and it is the chapter of your polity book, which is political parties. We need political parties because they perform all these elections. हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि सारे फंक्शंस को कौन करता है? यही करती है। तो जो भी रूलिंग पार्टी होगी वो क्या करेगी? आपको पता है ये कि परफॉर्म करेगी। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक टू द एमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती है, याद रखिएगा कि ये वहीं पे अराइज होती हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट लिंक होती हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी से। वाई इट इज़ सो? बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव democracies are those in which people have right to elect their own representatives on their own choice. Means कि जितनी भी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज होगी वहाँ पे लोगों को राइट होता है कि वो अपने लोगों को क्या कर सकते हैं? चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एज वी हैव सीन लार्ज स्केल सोसाइटीज नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज। जैसे कि हम जानते हैं कि लार्ज स्केल में सोसाइटीज़ होती हैं, ठीक है, तो आप जानते हैं कि उनको ज़रूरत होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज़ की, ठीक है। जब नीड होती है तभी वो चीज़ होती ही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दीज नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़। सो पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल देयर नीड्स, ठीक है। जो भी उनकी नीड्स होती है उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज ही क्या करती है? पूरा करती है। क्योंकि ये क्या होता है, इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन्हें क्या करना है, इन्हें। देखिए स्टूडेंट्स, भाई लोगों ने उन्हें वोट दिया है, इसका मतलब क्या है? लोगों ने उन पर भरोसा किया है, तो इनका भी क्या बनता है? ये फ़र्ज़ बनता है कि जो भी इन्होंने प्रोमिस किए हैं बिफोर इलेक्शन, ये क्या करें? इलेक्शन के बाद जब ये मतलब रूलिंग पार्टी बन के आए तो ये अपने प्रोमिस को फुलफिल करें। अदरवाइज नेक्स्ट टाइम लोग उन्हें क्या करेंगे? जब वो सोचेंगे कि इन्होंने अपने प्रोमिस को पूरा ही नहीं किया है तो हम इनको नेक्स्ट टाइम वोट क्यों दें? क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो मेन रीज़न यही होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव? कितनी पार्टीज होनी चाहिए हमारी, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज़ फ्री टू फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? कोई भी ग्रुप ऑफ सिटीजन जो होते हैं, ठीक है, ये फ्री होते हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए। इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। और फॉर्मल सेंस में देखा जाए तो क्या होता है? बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं हर एक कंट्री में, ठीक है। और कुछ ऐसी भी होंगी जहाँ पे एक होगी, कुछ ऐसी होंगी जहाँ दो होंगी। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मोर देन 750 पार्टीज़ आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो हम लोग का क्या है, इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है मतलब निर्वाचन आयोग है, तो इसमें 750 से ज़्यादा पार्टीज़ ने रजिस्टर कर रखा है। इन सम कंट्रीज़ ओनली वन पार्टी इज़ अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी होती हैं स्टूडेंट्स की जिसमें एक ही पार्टी अलाउड होती है जो कंट्रोल करती है और जिसकी गवर्नमेंट क्या करती है? पूरे देश में रन करती है। तो इसे हम लोग कहते हैं वन पार्टी सिस्टम, ठीक है। जहाँ पे एक पार्टी होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? वन पार्टी सिस्टम। इन क्लास 9th वी नोटेड दैट इन चाइना ओनली द कम्युनिस्ट पार्टी इज़ अलाउड टू रूल। अभी हम लोग क्लास 9th में जब पढ़े थे तो हमने पढ़ा था ना कि चाइना में एक ही कम्युनिस्ट पार्टी, आपको पता ही है। और इसमें ये भी रूल है कि वहाँ पे जब तक शी जिनपिंग जिंदा रहेंगे तब तक वो वहाँ पे वही रूल करेंगे, ठीक है। मीन्स अदर को चांस नहीं मिलेगा। तो वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। भाई इसको हम क्या एक बेहतर ऑप्शन कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिकॉज इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का टाइप नहीं है, बिकॉज देयर आर नो राइट ऑफ सिटीजन। यार सिटीजन को राइट ही नहीं है। भाई एक ही पार्टी है, वही रूल कर रही है, तो यहाँ पे क्या है? एक टाइप की क्या है? यहाँ पे तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, ठीक है। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एट लीस्ट 2 पार्टीज टू compete इन द इलेक्शंस। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या होता है स्टूडेंट्स? कम से कम 2 पार्टी तो होनी चाहिए इलेक्शन में, ठीक है, जो कॉम्पीट कर सके। क्लियर हुआ? अब देखिए आगे,
एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टीज़ का मतलब यहाँ क्या हुआ कि भाई देखिए, अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे 2 पार्टीज़ के बीच में कंपटीशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब कंपटीशन ही रहेगा तो वहाँ तानाशाही होगी। तो इसलिए इट प्रोवाइड अ फेयर चांस फॉर द कॉम्पिटिंग पार्टीज़ टू कम टू द पावर। इसलिए क्या करते हैं, एक फेयर चांस अवेलेबल कराते हैं। किसके लिए अवेलेबल कराते हैं? जितनी भी कॉम्पिटिंग पार्टीज होते हैं उनके लिए, क्योंकि भाई दोनों में जब कंपटीशन होगा तो दोनों ही बेहतर काम करना चाहेंगे, जिससे नेक्स्ट टाइम वो क्या रूलिंग पार्टी बन के। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन 2 मेन पार्टीज। लेकिन कुछ देशों में ऐसा होता है कि जो पावर रहता है वो चेंज होता रहता है 2 मेन पार्टीज के बीच में। कभी एक पार्टी रूल करती है तो कभी दूसरी। But only the 2 main parties have a serious chance of winning the majority of seats to form the government. लेकिन केवल 2 ही मेन पार्टीज़ होती हैं जिन्हें सीरियसली चांस मिलता है कि वो मेजॉरिटी से इलेक्शन को क्या कर सके, विन कर सके, ठीक है, और रूल कर सके। तो एक पार्टी होगी जो रूल करेगी, मीन्स इट इज़ कॉल्ड रूलिंग पार्टी। एंड जो उनकी सेकेंड नंबर की जो मेजॉरिटी में वोट पाएगी उसे हम क्या कहेंगे, अपोजिशन पार्टी। ओके, तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं 2 पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट इज इफ सेवरल पार्टीज कॉम्पीट फॉर पावर एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर ईदर और देयर ओन स्ट्रेंथ और इन अलायंस विद अदर्स, वी कॉल इट मल्टी पार्टी सिस्टम। अब देखिए, कुछ ऐसी पार्टीज होती हैं जो पावर में आने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, कभी कभी कोलिशन करना पड़ता है, गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है। मीन्स मान लीजिए उन्हें लोकसभा में मेजॉरिटी में वोट नहीं मिला, so they have right to coaliate government by merge other party, ठीक है। तो इन्हें राइट होता है कि अदर पार्टी को मर्ज करके क्या कर सके, अपनी रूलिंग पार्टी बना सके। क्लियर हुआ? तो जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज होती हैं और लोगों को भी क्या मिल जाती है, चॉइस मिल जाती है कि वो इनमें से किसी को भी क्या कर सके, इलेक्ट कर सके अपने अकॉर्डिंग, जो भी उन्हें सही लगता है, ठीक है। तो when several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting elections and winning power, it is called an alliance or a front. जो कुछ पार्टीज होती हैं जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम होता है, जब ये एक दूसरे का हाथ पकड़ती हैं, ज्वाइन करती हैं, मतलब कनेक्ट होती हैं, किसके लिए, इलेक्शंस को जीतने के लिए और पावर में आने के लिए, तो इसे अलायंस कहते हैं। द पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, ये काफ़ी मेसी हो जाती है और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, अस्थिरता आ जाती है। रीज़न क्या है भाई, देखिए अगर बहुत सारे पार्टीज़ होंगी, बहुत सारे लोग होंगे, मेंबर्स होंगे, तो इनकी व्यूज़ भी तो डिफरेंट होंगे ना, तो इसलिए कभी कभी इनमें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। और अगर कोई ऐसी भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे मान लो मेंबर्स पार्टी के एग्री नहीं हुए पॉलिसी को लेकर के, या किसी भी मैटर में उन्हें कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मान लीजिए अच्छी जगह उन्हें मतलब कि आपको पता ही है कि उन्हें टिकट नहीं मिला, तो कभी कभी वो लोग क्या हो जाते हैं, अदर पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। अभी देखिए सचिन पायलट को लेकर कितना हंगामा हुआ। इससे पहले आप देखिए रीता बहुगुणा जोशी जो पहले कांग्रेस में हुआ करती थी, उन्होंने पार्टी चेंज की। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, ये अंदर अंदर इनमें चलता है, ठीक है ना। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। और सेम टाइम में हम बात करें तो ये सिस्टम होता है, ये क्या करता है, ये लोगों के इंटरेस्ट को शो करता है, उनके ओपिनियन को समझता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं उस टाइम। तो ऑब्वियस है कि ये क्या करते हैं भाई, इन्हें क्या करना पड़ता है, लोगों के विचारों को भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि आपको पता ही है डेमोक्रेसी में क्या होता है, इट इज़ अ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल, ओके, एंड टू द पीपल, मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों का ही शासन है। तो इसमें अगर जनता का ही व्यू उन लोग नहीं लेंगे तो फिर कैसे काम बनेगा। आ रही है बस, ठीक है। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं। डेमोक्रेसीज दैट फॉलो अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड tend to have 2 kinds of political parties that are present in only one of the federal units and parties that are present in several or all units of federation, ठीक है। डेमोक्रेसीज क्या होती है, अलाउ करती है एक फेडरल सिस्टम को ऑल ओवर द वर्ल्ड में, टेंड टू हैव
टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। याद रखिएगा, इसमें टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं दैट आर प्रेजेंट इन ओनली वन ऑफ द फेडरल यूनिट्स। और ये क्या है, एक फेडरल यूनिट में प्रेजेंट। अब जैसे ये आप जानते हैं इंडिया में क्या है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मीन्स एक सेंट्रल है और दूसरी क्या है आपको पता ही है, स्टेट गवर्नमेंट है। तो होता क्या है कि जहाँ भी फेडरल यूनिट्स होती हैं वहाँ पे क्या होता है कि एक ही टाइप की क्या होती है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होती है जो रन करती है पूरे देश में, ठीक है। एंड दैट आर प्रेजेंट इन सेवरल ऑल यूनिट्स ऑफ फेडरेशन। और ये मैक्सिमम सब जितनी भी ऐसी कंट्रीज होंगी जहाँ फेडरल सिस्टम होगा वहाँ पे एक ही पार्टी क्या करेगी, रन करेगी, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम टू काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, दो ही टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ज़्यादातर में, और कुछ मल्टी पार्टीज होती हैं। एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। While the election commission treats all parties equally, it offers some special facilities to large and established parties. हर एक जो पार्टी होती है किसी भी कंट्री की, ठीक है, ये क्या करती है, इलेक्शन कमीशन जो होती है वो उसको रजिस्टर करती है, और इलेक्शन कमीशन सभी को इक्वली क्या करती है, ट्रीट करती है। ये नहीं किसी पार्टी को ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी और किसी पार्टी को कम, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या करती है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है पार्टीज़ को और उनको इस्टेब्लिश करती है। पार्टीज दैट गेट दिस प्रिविलेज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर दिस पर्पस। देखिए जो पार्टीज होती है जिनको प्रिविलेज दिया जाता है, ठीक है, या कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ दी जाती है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन के थ्रू, तो वो क्या होता है, ये दैट इज वाई दीज पार्टीज आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। तो इन्हें हम लोग कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। अब देखिए होता क्या है स्टूडेंट्स कि भाई देखिए अगर आप किसी को अलग से प्रिविलेज दोगे या स्पेशल फैसिलिटीज दोगे तो भाई वो अलग से जानी जाएगी कि नहीं, तो इसीलिए इसे रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से जानते हैं। According to this classification, there were 6 national recognized parties in the country in 2006. 2006 से बात की जाए तो ये 6 मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियन, मार्क्सिस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट अब हम लोग बात करते हैं पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ठीक है। तो इट इज़ फाउंडेड इन 1885। ये हम लोग की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी, याद रखिएगा। और ये कब फाउंड की गई थी, फाउंडेड हुई थी ये 1885 में, इन पावर फ्रॉम फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन 1952 टू 1977। और इसमें जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे ये 1952 से 1977 के बीच हुए थे, ठीक है स्टूडेंट्स। बैक टू पावर इन 1980 एंड रिमेन टिल 1989, ठीक है। याद रखिएगा ये पावर में 1980 से आई और फिर 1989 तक रही, फिर दोबारा से ये कब पावर में आई, 2004 में, एंड completed 2 terms in office that is 10 years। और फिर इसने ये 10 साल तक बनी रही, आपको पता ही है, 2013 तक। 14 में जब इलेक्शन कंटेस्ट हुआ था तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आई थी, आपको पता ही है, बीजेपी आई थी ना, रूलिंग पार्टी बन के, ठीक है। तब इससे पहले इन्हीं का था। और मेनली जो कंपटीशन होता है ये इन्हीं दोनों के बीच में ही होता है, भले ही नेशनल पार्टी बेस पे भी है, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि रूलिंग पार्टी में अभी फिलहाल तो नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी जो थी वो 1990 में फाउंडेड हुई थी, ठीक है। और ये बाद में आपको पता है कि भारतीय जनसंघ में भी कन्वर्ट हुई। कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व, याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि हिंदुत्व का मतलब सिर्फ ये हिंदुओं की पार्टी है। इनफैक्ट इसका मतलब ये है कि ये हिंदुत्व की भावना को लिए हुए है। इसका मतलब है जो ट्रेडिशनल हम लोग जो सोच है उसको लेके चलती है, ओके। और दूसरी बात ये है कि
ये जो पार्टी है इसमें हमेशा ब्लेम लगता है कि ये मतलब अदर कास्ट्स के मतलब विरोध करते हैं, अदर अब रिलीजन की बात करें, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके लिए सारे ही लोग देश में क्या है, इक्वल है, इक्वली ट्रीट भी करते हैं। अभी यहाँ मुद्दा उठा था हाल में ही जब यहाँ पे CR का, तो इसमें ये था कि इनको ब्लेम लगा कि भाई ये पार्टी जो है ये मुस्लिम क्या है अपोज़ करती है, लेकिन ऐसा नहीं। इनके लिए सभी रिलीजन के लोग इक्वल हैं भाई, हैं तो इंडिया के सभी सिटीजन। और दूसरी बात ये है कि ये चाहते थे कि जो घुसपैठियाँ हैं जैसे बांग्लादेश से आए हुए या फिर अदर कंट्री से, तो कहीं वो तो नहीं है, इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पे इतनी ज़्यादा है और सिक्योरिटी को लेकर के इन्होंने ये फ़ैसला लिया था कि भाई आप अपने हमें ID प्रूफ दिखा दीजिए कि आपके जो एंसेस्टर्स थे वो यहीं पे रहते थे कि नहीं, दैट्स इट। और बाकी इनका अपोज़ करने का ऐसा कोई इरादा नहीं था, ठीक है। और ये जो पार्टी थी आपकी, इसमें क्या था कि फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, आर्टिकल 370 रूफ। इट मीन कि इन्होंने क्या, ये पॉलिटिकल इंटीग्रेशन को लेके यहाँ पे अभी मुद्दा उठा था हाल ही में जम्मू कश्मीर का। तो इसमें क्या था कि जो जम्मू कश्मीर को एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिली हुई थी, ठीक है ना, और जो 370 आर्टिकल थे जिन्हें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी गई थी, तो वो यहाँ पे क्या कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया। और ये काम और कोई पार्टी अभी फ़िलहाल नहीं कर पाई थी, तो इसमें इनको जीत हासिल हुई। और इट हैज़ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, इनका अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड है। और रूलिंग पार्टी फ्रॉम 2014, ये एक रूलिंग पार्टी कब से है, 2014 से लेके प्रेजेंट टाइम तक। तो 2014 में इन्हें फुल मेजॉरिटी से जीते थे, ठीक है। और उसके बाद जब फिर इलेक्शन हुए तो उसके बाद फिर ये मतलब कि इसलिए ये मोदी जी अपना 10 ईयर कंप्लीट कर लेंगे जब नेक्स्ट इलेक्शन आएगा तब तक के लिए। और इतनी मेजॉरिटी से बहुत समय बाद ही कोई पार्टी जीत हासिल कर पाई थी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ी जीत थी, ठीक है, BJP के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट पार्टी इज बहुजन समाज पार्टी। एज स्टूडेंट्स यू नो दैट इट इज़ नोन एज बसपा। इट इज़ फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम। ओके, तो ये जो पार्टी थी ये काशीराम की लीडरशिप में ही बनी थी। और आपको पता होगा कि मायावती जी क्या थी, सिविल सर्विसेज की तैयारी किया करती थी। तो इंटरव्यूमेंट करना होने का काशीराम में इनको फिर ऑफ़र दिया कि आप ज्वाइन कर लीजिए हमारी पार्टी। फिर इन्होंने फाइनली ज्वाइन किया एंड ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क इन दिस फील्ड। मीन्स काशीराम ने बहुत सारे, ठीक है, काम किए किसके लिए, दलित्स के लिए। एंड व्हेन ही ज्वाइन Mayawati ji in his party, then Mayawati also did a lot of work for Dalits and Adivasis, ठीक है। जब मायावती जी ने ज्वाइन किया तो उन्होंने भी दलित के लिए, आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया, OBCs के लिए, और जितनी भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थे, मतलब ऐसे लोग जो माइनॉरिटी में थे, ठीक है, रिलीजियस माइनॉरिटी मतलब जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक लोग थे, उनके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, ठीक है। और ये कभी नेशनल लेवल की पार्टी होते हुए भी कभी ये मतलब इनको मेजॉरिटी में वोट तो नहीं मिला लोकसभा में, लेकिन हाँ ये यूपी में कई बार आई। और इनके राज में हम बता दें आपको कि क्राइम भी बहुत कम होते थे, ठीक है। लेकिन बाद में मतलब जो अखिलेश यादव थे, ठीक है ना, उनकी बातें, और बाद में जो मुलायम सिंह यादव जो थे, ठीक है ना, इनकी पार्टी आप जानते ही है समाजवादी पार्टी। तो इन्होंने बाद में जीत हासिल की थी और फिर अभी काफ़ी समय से मायावती जी आ नहीं पाई सत्ता में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मीन्स CPI। इट इज़ फॉर्म्ड इन 1925। ये 1925 में फॉर्म की गई थी। बिकेम वीक आफ्टर द split in the party in 1964 that led to the formation of the CPI-M. Here M means Marxist, means देखिए हुआ क्या था कि ये जो पार्टी थी पहले तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी और 1964 में दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक तो वो थी जो ट्रेडिशनल
ठीक है, थॉट को बिलीव करते थे। और दूसरे थे मार्क्सिस्ट, जो मार्क्सिस्ट मतलब मार्क्सवाद, ठीक है, जो मार्क्स के फॉलोवर थे, मतलब वो उनके फिलॉसफी से काफ़ी क्या हो गए थे, काफ़ी प्रभावित हुए थे, ठीक है, इम्प्रेस हुए थे, और इन्होंने उनकी आइडियोलॉजी पे बेस्ड एक अलग पार्टी बना ली थी। तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ये केरला, वेस्ट बंगाल, ठीक है, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में थी। और जो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट के आइडियोलॉजी पे बेस्ड थी 1964 में, ठीक है, फाउंड की थी। और ये सपोर्ट करती थी सोशलिज्म को। सोशलिज्म मतलब समाजवाद, वेयर एवरी पर्सन हैज़ इक्वली ट्रीटेड, जहाँ पे सभी इंसानों को इक्वली ट्रीट किया जाए, ठीक है, मतलब पूरी तरह से समाज की ही भावना हो, समाज के विकास की। और सेकुलरिज्म होता है कि धर्मनिरपेक्ष, यानी कि यहाँ पे किसी भी रिलीजन को, ठीक है, सपोर्ट नहीं किया जाता है पर्टिकुलर, या सभी रिलीजन के लोग क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो द थॉट ऑफ CPIM फाउंड इन वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा। ओके, now see Nationalist Congress Party NCP. So this party was formed in 1999 following a split in the Congress Party. ये पार्टी तब 1999 में बनी थी जब इसमें क्या हो गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ गया था। और इनकी जो विचारधारा थी ये गांधीयन आइडियोलॉजी पे थी। ये इनके अंदर भी सेकुलरिज्म की फीलिंग थी सबके अंदर, मतलब धर्मनिरपेक्ष, किसी भी पर्टिकुलर एक रिलीजन को वैल्यू नहीं दी जाती थी। इक्विटी, सबकी समानता की बात की जाती थी। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की, कि सभी को समान रूप से न्याय मिल सके। एंड फेडरलिज्म, ठीक है, फेडरलिज्म थॉट यहाँ रखते थे, यानी कि आपको पता ही फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। तो वैसे ही जो इस मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के आइडियोलॉजी रखता है उसे फेडरलिज्म कहते हैं। मतलब जहाँ पे जो पावर हो वो दो हाथों में बटी होती है, मतलब एक सेंट्रल होती है और एक स्टेट पावर, ठीक है। मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र, तो ये दो पार्टी बटी, तो एक अब इसका फॉर्म दूसरा देख सकते हैं महाराष्ट्र में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, इनका एब्रिविएशन फॉर्म है AITC और TMC। इट इज़ अ नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। ये नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी है भी। फाउंडेड ऑन 1 जनवरी 1998, द पार्टी इज लेड बाय इट्स फाउंडर एंड करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से बिलोंग करती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये तो रही इन पार्टीज़ की बात। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्टेट पार्टी, कि स्टेट पार्टी कैसे रन करती है, ठीक है, स्टेट पार्टी कैसे काम अपना करती है। सो लेट्स सी, इट इज़ अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन इलेक्शन, ठीक है, टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड wins at least 2 seats is recognized as a state party. It means कि कम से कम 6% टोटल वोट का होना चाहिए इलेक्शन में लेजिस्लेटिव असेंबली का, और स्टेट में कम से कम 2 सीट उन्हें जीतनी चाहिए, तभी ये स्टेट पार्टी बनती है। फॉर एग्जांपल बीजू जनता दल, AIDMK, DMK। इसके अलावा समाजवादी पार्टी है, जैसे कि आप जानते ही हैं, जो मुलायम सिंह की है, ठीक है, और उनके बेटे की। तो ये है आपकी समाजवादी पार्टी, ये भी एक स्टेट पार्टी का एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट्स, इसे समझ में आ गया आपको? ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी ऑन टुमारो।